पढ़ रहे थे इंटरनेट और वेब डिजाइनिंग। वेब पेज, एक वेबसाइट पर बहुत सारे पेज होते हैं, अर्थात एक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेज का समूह होती है। यानी एक वेबसाइट की तरह बहुत सारे पेज होते हैं, अर्थात एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज का क्या होता है, समूह होता है। एक वेब पेज कई सूचनाओं को संग्रहित रखता है। उदाहरण के लिए आप वेब पेज में चित्र, शब्द, टेबल, वीडियो आदि दिखा सकते हैं। आइए हम अपना स्वयं का वेब पेज बनाते हैं। यानी वेब पेज क्या होता है, कोई भी वेबसाइट होती है वो बहुत सारे वेब पेज से मिलकर बनी होती है, और वेब पेज पर ही कोई भी हम सूचना संग्रहित करते हैं। और उदाहरण के लिए आप चित्र है, टेबल है, शब्द है, वीडियो आदि फॉर्मेट के अंदर सूचनाएं रख सकते हैं। आइए हम अपना खुद का भी वेब पेज बना सकते हैं। कैसे? वेब पेज बनाने के लिए निम्न टूल की आवश्यकता होती है। एक तो होती है भाषा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो HTML या XML का इस्तेमाल कर सकते हो। एक हमें रिक्वायरमेंट होती है टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर की, जिसके अंदर नोटपैड है, जीनोम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, या नोटपैड ++ का इस्तेमाल कर सकते हो। वेब पेज को देखने के लिए आप किसी भी वेब ब्राउजर है, जैसे क्रोम है, एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, डकडकगो है, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपने जब वेब एड्रेस के बारे में पढ़ा तो पाया होगा कि URL HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग में लेता है। इस प्रोटोकॉल का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसे समझने के लिए कंप्यूटर में एक विशेष भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे हम HTML कहते हैं। और HTML भाषा एक विशेष संरचना वाली भाषा होती है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के टैग का उपयोग करते हैं। यानी आपने देखो, जब भी हम कोई वेबसाइट सर्च करें उसके आगे लिखा हुआ है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इस प्रोटोकॉल को समझने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं HTML। ठीक है, ये एक विशेष संरचना वाली भाषा जिसमें विभिन्न प्रकार की टैग काम लिए जाते हैं। टैग दो प्रकार को, एक कंटेनर होता है और एक एम्पिटी होता है। पहला है कंटेनर टैग। इस प्रकार के टैग में पहले एक ओपन टैग, फिर कंटेंट और बाद में क्लोज टैग का उपयोग किया जाता है। यानी कंटेनर टैग के अंदर क्या होता है, इसमें एक ओपन टैग होता है, फिर आप कंटेंट लिखते हो, फिर एक क्लोज टैग का इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार हम कंटेनर के समान रखते हैं, उसी प्रकार कंटेंट टैग में जो कंटेनर टैग है उसमें हम क्या रखते हैं, कंटेंट रखते हैं। जैसे ओपन टैग कंटेंट लिखोगे, फिर क्लोज टैग, जैसे हेड हेलो हेड बंद, बॉडी दिस इज ब्यूटीफुल बंद बॉडी। ठीक है, यानी इसमें एक टैग शुरू हो रहा है और एक टैग बंद हो रहा है, बीच में क्या लिखा जाता है, कंटेंट। नोट, हम क्लोज टैग में केवल स्लैश चिन्ह का उपयोग करते हैं। यानी टैग तो सेम ही होता है, जो ओपन टैग को सीधा नाम दिया जाता है, और क्लोज टैग के लिए हम केवल उसके आगे क्या लगाते हैं, स्लैश। अगर क्लोज टैग का उपयोग नहीं करेंगे तो कंटेंट टैग काम नहीं करेगा। एम्पिटी टैग, इस प्रकार के टैग को हम केवल ओपन टैग का प्रयोग करते हैं, क्लोज टैग का इस्तेमाल नहीं करते, यानी स्लैश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टेक्स्ट एडिटर में वेबसाइट बनाना, इसके लिए आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। हम इस अध्याय के अंदर उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर जीनोम टेक्स्ट एडिटर है उसका उपयोग करेंगे। आप इस एप्लीकेशन मेन्यू से ओपन कर सकते हैं, या ओपन करने के बाद आपको खाली स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ये इस प्रकार का दिखाई देगा, जहाँ पर अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करनी है, कोडिंग करनी है। इस अध्याय में हम एक बेहद आसान वेब पेज बनाना सीखेंगे, जिसमें हम अपना नाम, संदेश वेब ब्राउज़र के वेब पेज पर दिखाएंगे। इसे आसानी से समझने के लिए कुछ टैग को समझते हैं। HTML टैग, चूँकि पूरा पेज HTML भाषा में लिख रहे हैं, इसीलिए हमारा पूरा कार्य किस टैग के मध्य होगा, HTML शुरू और HTML बंद के बीच में। हेड टैग, ये वेब पेज की हेडिंग को दर्शाता है। यह भी एक प्रकार का कंटेनर टैग ही होता है, इसके लिए भी हेड को शुरू भी करते हैं और हेड को बंद भी, और जो भी हमें हेडिंग दे दी उनके बीच में लिखेंगे। टाइटल टैग, ये एक महत्वपूर्ण टैग होता है। आप ब्राउजर पे अपनी वेबसाइट का जो नाम इस टैग के माध्यम से सेट करते हैं। ये भी एक कंटेनर टैग है जिसको टाइटल शुरू और टाइटल बंद करते हैं। इस एप्लीकेशन मेन्यू से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको एक खाली स्क्रीन दिखाई देगी।
बॉडी टैग। इसके माध्यम से आप बाकी के कंटेंट वेब पेज पर दर्शा सकते हैं। आप इसके लिए टैग्स फोटो जोड़ सकते हैं और ये भी एक प्रकार का कंटेनर टैग है जिसमें बॉडी शुरू और बॉडी बंद के बीच में लिखा था। आप सबसे पहले एक उदाहरण देखें और इसमें पूरा वेब पेज HTML कंटेनर के अंदर लिखा गया है। इसे आप पहला भाग हेड, दूसरा बॉडी है। देखो HTML हेड, टाइटल के अंदर हमने लिखा माई फर्स्ट वेबसाइट, टाइटल बंद कर दिया। H1 दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, हेडिंग बंद कर दी। हेड के अंदर बॉडी के अंदर हेलो लिख दिया, बॉडी बंद और HTML बंद। ठीक, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, अब फाइल को सेव, प्रोग्राम लिखने के बाद उसको आपने क्या करना है, सेव करना है। इस फाइल को आप किसी भी नाम के साथ सेव कर सकते हैं। इसके फाइल आप किसी भी नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना फाइल नाम के पीछे क्या .htm या .html एक्सटेंशन के साथ इसको क्या करना है, सेव करना है। जैसे ही आप फाइल सेव .html के साथ एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे तो आपके टेक्स्ट एडिटर में सभी टैग हाईलाइट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो टैग है वो क्या हाईलाइट होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए myweb.html। आप टेक्स्ट एडिटर के मेन्यू में से कई अन्य ऑप्शन भी देख सकते हैं, जिसे आप फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप सीधे ही किसी लाइन पर जा सकते हैं, आपको सभी लाइन नंबर टेक्स्ट एडिटर में दिखाई देगी। तो टेक्स्ट एडिटर के अंदर बहुत सारे मेन्यू है जिसके द्वारा आप किसी भी लाइन के अंदर कोई भी सब ढूंढ भी सकते हैं और कोई कुछ भी चेंज कर सकते हो। अपना वेब पेज देखना, आप अपने वेब पेज को देखने के लिए सेव की फाइल को किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। जो आपने फाइल सेव की .html के साथ, उसको आप किसी वेब ब्राउज़र के अंदर क्या कर ओपन करते हैं। ब्राउज़र में ये इस प्रकार दिखाई देगी, जहाँ पर देखो यहाँ पर टाइटल लिखा होगा, वेब पेज का यहाँ पर नाम दिखाई देगा। यहाँ पर देखो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, बॉडी के अंदर जो हमने हेलो लिखा वो यहाँ पर दिखाई देगा। साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा का अर्थ है सूचनाओं और संचार तकनीक का सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग करना। साइबर सिक्योरिटी का, साइबर सेफ्टी का मतलब है जो हमारे पास इंटरनेट के माध्यम से आप सूचना और संचार का इस्तेमाल कर रहे हो उसके सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करना है। यह सूचनाओं को सुरक्षित रखने के साथ साथ उपयोगकर्ताओं के लिए जिम्मेदारी को भी परिभाषित करता है। जैसे ऑनलाइन रहते हुए हमें अन्य व्यक्तियों के साथ शिष्टाचार से व्यवहार करना चाहिए। व्यक्तिगत सूचनाओं को इंटरनेट पर साझा या शेयर नहीं करना चाहिए। साइबर सुरक्षा कैसे करें? कंप्यूटर को छोड़ने से पहले उसे शट डाउन अवश्य करें। डुप्लीकेट या अनाधिकृत सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से बचें। किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा शेयर नहीं करें। किसी अन्य व्यक्ति को OTP साझा, जो वन टाइम पासवर्ड है, उसको किसी अन्य व्यक्ति का साथ शेयर नहीं करें। जो अनजान लिंक आते हैं उस पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। साइबर सुरक्षा नहीं करने से हानियाँ, अगर आप साइबर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हो तो आपको क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। एक तो डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर के उपयोग से हमारे जो पासवर्ड है वो चोरी हो सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट या पायरेसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके पासवर्ड चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। कंप्यूटर को छोड़ने से पहले शटडाउन नहीं करने पर कोई भी व्यक्ति आपकी जानकारी देख सकता है और उससे गलत नियत से बदलाव भी कर सकता है। अगर आप अपना कंप्यूटर शटडाउन नहीं करते हैं तो अगर आपका कंप्यूटर चालक कोई अन्य व्यक्ति जब उस कंप्यूटर पर बैठेगा तो वो आपकी जानकारी देख सकता है और उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर के उपयोग से हमारे डिवाइस एंड उपकरण से सुरक्षित निजी जानकारी या अन्य सूचनाएं चोरी हो सकती हैं। अगर आप डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो तो आपके कंप्यूटर, आपके डिवाइस से जो सूचना है उसको चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। अनजान लिंक पर क्लिक करने से कंप्यूटर पर मेलवेयर अतिक्रमण कर सकता है। अगर आप अनजान लिंक पर क्लिक करते हो, जो वायरस है वो आपके सिस्टम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि विश्व के लगभग सभी इंटरनेट के माध्यम से परस्पर जुड़े रहते हैं। यानी इंटरनेट को हम नेटवर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व के लगभग सभी नेटवर्क है वो इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इंटरनेट को प्रत्येक क्षेत्र में लाभान्वित किया, जैसे शिक्षा, खेलकूद, समाचार, व्यापार आदि। यानी इंटरनेट से बहुत सारे क्षेत्रों में हम लाभान्वित हुए हैं, जिसमें हम कैसे शिक्षा है, खेलकूद है, समाचार है, व्यापार आदि के अंदर। इंटरनेट दुनिया भर की सूचनाओं को और डाटा को आदान प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसकी लोकप्रियता का रहस्य इसकी सरलता है। यानी इंटरनेट है वो दुनिया भर के में डाटा और सूचनाओं को आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है और इसकी जो लोकप्रियता का रहस्य है वो है उसकी सरलता। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए मानक और दिशा निर्देश तय
किए जाते हैं। इंटरनेट के मानक तय करने और इंटरनेट अनुसंधान करने वाला एक समूह जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसको कहते हैं W3C कहलाता है। अगला, इंटरनेट पर भी सभी जानकारियां इंटरनेट सर्वर के माध्यम से आती है, यानी इंटरनेट पर जो भी आप जानकारी प्राप्त करते हो वो कहाँ से आती है? इंटरनेट सर्वर से। इंटरनेट पर उपयोग करने के लिए नियम तय किए गए जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहा जाता है। यानी इंटरनेट पर कम्युनिकेशन संचार के लिए जो नियम तय किए गए उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। अगला, 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क के द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की। इस नेटवर्क को ARPANET कहा जाता है। और ब्रिटिश वैज्ञानिक टीम बर्नर्स ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए किसका WWW का आविष्कार कब किया था? 1989 के अंदर। तो WWW का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब है। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है जिसका आवश्यकता वेब पृष्ठों को देखने के लिए होती है। ब्राउजर को वेब क्लाइंट या वेब इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से भी जाना जाता है।